माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली को गलत फहमी है कि असम्बली के कवायद आइन से ऊपर हैं। आइन से ऊपर कोई कानून नहीं है और गवर्नर ने आइन के तहत वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का कहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। स्पीकर साहब को थोड़ी सी गलतफहमी है। वो ये समझते हैं कि जो उनके असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं वो आइन के ऊपर होते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। हर एक लॉ, हर एक प्रोसीजर आइन से सब्सिडियंट है, आइन के नीचे है। और आइन में जो मेंशन है, जिसके तहत कि गवर्नर साहब ने सेशन कॉल किया है, तो अगर गवर्नर साहब ने समन कर दिया है, क्योंकि वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके पास कॉन्फिडेंस हाउस का नहीं है, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो होना ही होना है। अगर कोई नहीं आता तो उस सूरत में चीफ मिनिस्टर साहब जो है सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर, ना बुलाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। दैट केस न्यू चीफ मिनिस्टर हैज टू बी इलेक्टेड। ये लाजमी है चीफ मिनिस्टर के लिए कि जब गवर्नर ये कह दे कि उसे एतमाद का वोट लेना है और उसकी एक तारीख मुकर्रर कर दे, उसके लिए असम्बली को समन कर ले, तो उसके बाद ये उनके लिए लाजमी हो जाता है। देखिए, ये गलत सी ताबीर है जिसकी बुनियाद पे पिछले 57 डेज से असम्बली का इजलास चल रहा है मुसलसल, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अगर इजलास जारी रहेगा तो वो कभी गवर्नर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकेंगे। अगर वाकई ये सूरत हाल हो, फिर तो इसका मतलब ये है कि कोई गवर्नर कभी किसी चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह ही नहीं सकेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो आइन की अल्फाज हैं वो बड़े वाजे हैं, उसमें ये शर्त नहीं है कि अगर इजलास चल रहा होगा तो फिर गवर्नर नहीं बुला सकेगा। मेरी राय भी यही है कि कल उनको वोट लेना पड़ेगा। कल अगर वो वोट नहीं लेते तो उसका मतलब यही समझा जाएगा कि उनके पास मेजॉरिटी का एतमाद नहीं है और यूं फिर वो शायद चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये भी थोड़ी सी गलत फहमी है कि जुमे को तहरीक एतमाद पे कोई कार्रवाई होगी। नोटिस देने के 7 दिन के बाद ये कार्रवाई का इसके ऊपर आगाज होगा। उस दिन ये मूव की जाएगी। मूव करने के बाद फिर 3 दिन के बाद कम से कम और 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा फिर वोटिंग की नौबत आएगी। ये कोर्ट में ही जाएगा मामला।